हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 साइंस का। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो आपने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा। आयरन जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम जैसे कि आप एल्यूमिनियम फॉइल्स जिसके अंदर खाना पैक करते हैं, और कॉपर जिसकी वायर्स बनाई जाती हैं। तो इन सब मटेरियल्स के बारे में आपने सुन रखा है, ठीक है। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन द टेबल 4.1। तो टेबल 4.1 को देखते हैं, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। तो हमें ये वाली टेबल को कंप्लीट करना है उनकी अपीयरेंस और उनकी हार्डनेस को देखते हुए, ठीक है। तो जिससे हमें ये डिटरमाइन होगा कि मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन, आपको पता है आयरन बहुत हार्ड होता है, लोहा जिसे बोला जाता है। आप राइट साइड में भी दे सकते हैं इसकी पिक्चर, ठीक है। तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी होती है कि डल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शाइनी, बिकॉज आयरन जो है वो एक मेटल होता है और वो शाइनी होता है, ठीक है। अब हार्डनेस की बात करें तो आयरन क्या होता है, वेरी हार्ड। तो ये टेबल भी हम कंप्लीट कर लेते हैं साथ साथ। नेक्स्ट कोल, यहाँ पर वो कार्बन का ही पार्ट होता है, सो ये डल होता है, और ये क्या होता है, नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट सल्फर। अब सल्फर क्या होता है, एक पाउडर्ड फॉर्म होती है और वो भी डल ही होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है शाइनी एंड हार्ड होता है ये, ठीक है। कॉपर, कॉपर भी शाइनी होता है एंड हार्ड होता है। इसी तरह से हम जो है टेबल के अंदर और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे इन्होंने आयरन, कोल, सल्फर और एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करिए, यहाँ पर हम और भी मटेरियल्स ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो आप इनमें से बता सकते हैं कौन से मेटल्स हैं। यस, आयरन मेटल हो जाएगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। यहाँ पर हमें बताना था, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द मेटल्स। नाउ द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हो जाएंगे sulfur and coal, okay. So metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो metals और non-metals को हम दो तरीके से differentiate कर सकते हैं, distinguish कर सकते हैं, that is physical properties and chemical properties. तो जो हमने अभी यहाँ पर point देखा इस टेबल के अकॉर्डिंग, हमने वो फिजिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट देखा है। एक तो हमने देखा है कि लस्टर, और एक हमने देखी है उसकी हार्डनेस। लस्टर का मीनिंग होता है शाइनी, ठीक है। हार्डनेस का आपको पता ही है कि हार्ड, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें आप देख कर ही बता सकते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आयरन जो है आप उसे देख कर बता सकते हैं कि दिखने में हार्ड होता है, शाइनी होता है। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग ऑन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवल एंड एक्स। तो आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो अगर आयरन के आर्टिकल पे मतलब बीट करता है तो उससे क्या होता है, ठीक है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग। तो अगर आप देखें कि जैसे अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन को ब्लैक स्मिथ अगर बीट कर रहा है तो उससे उसकी शेप चेंज होती है। अगर हम वही चीज़ वुड पे अप्लाई करें तो वुड से क्या होगा, वो तो वुड टूट जाएगी, ठीक है। वुड को इतनी हार्ड नहीं होती जितना आयरन हार्ड होता है। तो हम इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। तो हमने ये चार चीज़ें ली हैं, इस पर हम एक्टिविटी करके देख रहे हैं। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। देखो ये हैमर से किस तरह से बीट करा जा रहा है नेल को, फिगर में गिवन है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये लग ना जाए। ट्राई टू हिट हार्ड
ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लेड। तो ये जो 4 चीज़ें हमने 4 मटेरियल्स ली हैं, सब पे सेम एक्सपेरिमेंट करना है, उनको बीट करना है विद अ हैमर। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है, इस टेबल के अंदर कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर लिखा गया टेबल 4.2 मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। अब मेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है वो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत सिंपल है। सो यहाँ पर मटेरियल लिया आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप फ्लैटन्स ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो यहाँ बताना है कि क्या इसकी शेप चेंज होती है क्या वो ब्रेक हो जाता है। तो आयरन नेल के अंदर आ जाएगा फ्लैटन्स। ठीक है, नेक्स्ट कोल पीस क्या हो जाएगा, अगर आप कोल पीस पे हैमर से बीट करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो टूट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, ब्रेक्स लिख रही हूँ मैं सिंपल। एल्यूमिनियम वायर भी क्या हो जाएगी, फ्लैटन्स, और पेंसिल लेड क्या हो जाएगी, ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर की प्रॉपर्टी सिमिलर है, फ्लैटन्स फ्लैटन्स। ठीक है, और कोल पीस और पेंसिल लेड की प्रॉपर्टी सिमिलर है, दैट इज ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके अंदर आंसर आ रहा है फ्लैटन्स, ठीक है, तो वो क्या है, वो मेलिएबल मटेरियल है। ठीक है, अब मेलिएबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पर आगे। You saw that shape of the iron nail and aluminium wire changed on beating। तो आपने देखा है कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम की वायर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी अगर उसे हम हैमर से बीट करेंगे। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। ठीक है, अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत देर तक इनको बीट करते रहेंगे तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द मटेरियल्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू शीट्स, उसे हम बोलते हैं उसकी मेलिएबिलिटी। सो यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The properties of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमें और मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, जब किसी भी मेटल्स को हम बीट करते हैं और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं malleability। This is the characteristic property of the metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property। तो हमने उस टेबल के अंदर देखा था कि कोल और पेंसिल लेड जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके अंदर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स? क्या आप कोल और पेंसिल लेड को मेटल्स बोल सकते हैं? नो। ठीक है, बिकॉज इनके अंदर क्या है, मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज ये ब्रेक हो जाएगा। जिसकी हम शीट्स बना सकते हैं बीट करके वो होती है उसकी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, जिसकी हम शीट्स नहीं बना सकते वो होती है उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता। मेलिएबिलिटी मतलब नॉन मेटल्स नहीं शो करते। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल बट मेटल्स आर मेलिएबल, ये एक डिफरेंस भी आता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कैन यू होल्ड hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? आप किसी मेटालिक पैन को उसका विदाउट हैंडल, विदाउट वुडन हैंडल या विदाउट प्लास्टिक हैंडल उसको आप मतलब अपने हाथ में रख सकते हैं गरम। ठीक है, परहैप्स नॉट। अब ये क्यों नहीं कर सकते? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बींग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। अब वो क्यों लगाए जाते हैं प्लास्टिक के हैंडल्स या वुडन हैंडल्स? ताकि जो है हमें गर्म ना लगे हाथ पे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? तो इससे आप क्या बता सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, इस चीज़ से, कि प्लास्टिक और जो वुड के हैंडल अगर लगाए जाते हैं वो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें गर्म ना लगे। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन using a screwdriver. What kind of handles does it have? Why? तो जब इलेक्ट्रीशियन है स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है तो वो किस टाइप का होता है, बाहर से मटेरियल वो कौन सा होता है? ठीक है, तो आपको पता ही है वो बाहर से प्लास्टिक का मटेरियल होता है। सो लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पर एक्टिविटी है 4.2, रिकॉल हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट और नोट। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है कि एक सर्किट बनाना है और उसमें से देखना है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सेल मतलब बैटरी ली गई है, वायर्स लिए गए हैं और यहाँ पर आयरन नेल लगाया गया और ये बल्ब लगाया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक सर्किट बना लिया गया है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
So the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with materials mentioned in the table 4.3. So observe and group these material into good conductors and poor conductors. तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी और निकल कर आएगी, कंडक्टिविटी. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कौन से मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आयरन रोड या फिर आयरन नेल. सो जब हम यहाँ पर आयरन नेल लगाएंगे, आपने यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर देखा है, जब यहाँ पर आयरन नेल लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है. ठीक है, तो जब बल्ब ग्लो कर रहा है इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आयरन नेल की वजह से जनरेट हो रही है, इसी वजह से बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आयरन नेल है वो क्या है, गुड कंडक्टर. ठीक है, गुड कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है. अब सल्फर देखो एक पाउडर्ड फॉर्म होती है, क्या उसे अगर आप इस सेटअप के अंदर लगाएंगे, इस सेटअप के अंदर सेट करेंगे यहाँ पर आयरन नेल की जगह, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होएगी, कुछ इफेक्ट होगा, नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सल्फर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है. उसी तरह से जो कोल है ब्लैक कलर का होता है, सिंपल सा. ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. नेक्स्ट कॉपर वायर, तो आपने देखा ही है जो कॉपर वायर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुड कंडक्टर. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट और मिल गया. जिस तरह से हमें मेलिबिलिटी के अंदर एक पॉइंट मिला था कि मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, उसी तरह से जो है यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मिल गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बहुत सिंपल था. तो उसी तरह से नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स और द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स. तो हमें इससे ये पता लग गया कि जो आयरन है और कॉपर है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं और सल्फर और कोल जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं और द पुअर कंडक्टर्स होते हैं. सो यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी was to show that metals are the good conductors of heat and electricity. We learned this in class 6. आप class 6 में भी इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Where do you find the use of aluminium and copper wires? तो आपने देखा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का कहाँ यूज़ होता है, आपको पता ही है. ठीक है, कॉपर वायर्स जो घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ की जाती है, एल्यूमिनियम की जो है हम फॉयल भी बनाते हैं. ठीक है, जिसमें हम खाना वगैरह भी पैक करते हैं. हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कभी कोल की वायर्स देखी हैं? डेफिनेटली नॉट. ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मिल गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस का, कि ऐसे मेटल्स जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स टू वायर्स, उसे हम बोलते हैं उसकी डक्टिलिटी. ठीक है, जिस तरह से हमने मेलिएबिलिटी बढ़ा था, मेलिएबिलिटी में हमने क्या किया था कि मेटल्स को जब हमने बीट करा था उसकी शेप डिफरेंट हो गई थी, मतलब उसकी हमने शीट्स बनाई थी, तो इसका मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी थी. और डक्टिलिटी में क्या करते हैं, हम वायर्स बनाते हैं, मेटल्स को वायर्स में मतलब मेटल्स को वायर्स में चेंज करते हैं. ठीक है, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंस इन साउंडिंग ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? तो आपने ये नोटिस किया है, अगर हम मान लो हमारे हाथ से अगर कोई चीज़ आयरन के नीचे गिरती है या फिर आयरन पे आप सिंपली हाथ से भी बजाते हैं तो क्या होता है, एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस होती है. उसी तरह से अगर आप कोल पे अगर हाथ से बजाएं या वुड पे हाथ से बजाएं तो उससे कोई आवाज़ प्रोड्यूस होएगी? ऑब्वियसली नहीं होएगी. सो इफ़ नोट यू कैन ट्राई इट नाउ. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? तो क्या होता है, मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं और नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी इसकी, लस्टर. ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था हार्डनेस, नेक्स्ट मेलिएबिलिटी, नेक्स्ट डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के बारे में हमने देखा था. और नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा है लास्ट पॉइंट, साउंड. ठीक है, सो हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स? आपने देखी है कभी टेम्पल में वुडन की बेल हो, लक्कड़ की बेल हो?
नहीं होती ना। कैन यू गिव अ रीज़न? इसका क्या रीज़न है कि जब हम किसी नॉन मेटल मतलब किसी वुडन की चीज़ पे स्टक करेंगे, अगर हम बीट करेंगे तो उससे कोई आवाज़ दूर तक नहीं जाती, ठीक है, ना ही आवाज़ प्रोड्यूस होती है ज़्यादा, ठीक है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड, ठीक है। अब मेटल की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जब हम मतलब आवाज़ करते हैं, कुछ भी किसी चीज़ से बीट करते हैं, तो क्या होता है, उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड वन मेड ऑफ मेटल, ठीक है। तो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दिखने में सेम है, लेकिन एक वुड का और एक मेटल का है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा बॉक्स जो है मेटल का और कौन सा वुडन का है? ऑब्वियसली बता सकते हैं, जब आप उस पर स्टक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जब आवाज़ आएगी उसके अंदर से, तो क्या होगा, वो मेटल हो जाएगा और दूसरा बॉक्स क्या हो जाएगा, वो वुडन बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। जब किसी भी मेटल के अंदर से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है तो हम उसे उसकी सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं सोनोरस, ठीक है। तो ये इसकी सोनोरिटी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसमें आप बता सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सो द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट sonorous. So after performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and the good conductors of heat and electricity. So यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पर लिखी गई हैं ब्लैक यहाँ पर बोल्ड से। The materials which generally possess these properties are called metals. So जिस भी मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने सारी पढ़ी हैं, जो ब्लैक बोल्ड से लिखा गया है, वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। सो एग्जाम्पल्स मेटल्स के यहाँ लिखे गए हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with a hammer. ठीक है, अगर आप कोल को ज़्यादा बीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो है वो पाउडर बन जाएगा। They are not sonorous and the poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर यही बताया गया है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए नॉन मेटल्स के। सो यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसकी एक्सेप्शनल केसेस हैं मेटल्स के। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ही हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वैसे तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बट एट रूम टेम्परेचर। सो दीज आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं मेटल्स के अंदर। सोडियम एंड पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होते हैं और मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।